एक कॉपी निकाल लो, एक पेज निकाल लो। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास जो भी नीट का सिलेबस है हम उसे रखेंगे, और दूसरी चीज़ है अपनी एनसीईआरटी, वो खोल कर रखेंगे। ठीक। ठीक है, समझ गया। तो एक तो हमारे पास रहेगा नीट का सिलेबस, एक रहेगी हमारे पास एनसीईआरटी, एक रहेगी मेरे पास पीवाईक्यू की बुक, स्पेसिफिकली मेरी ही पीवाईक्यू की बुक जो फंडा बॉक्स की है, क्योंकि उसके अंदर जो मैपिंग हुई हुई है और जो क्वेश्चन डले हुए हैं वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन डले हुए हैं। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जो भी नीट के अंदर है लेकिन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, वो भी वहाँ पर हमने सब अवेलेबल कर रखे हैं। तो मतलब इसके अंदर इसकी जो मार्किंग हुई हुई है वो नीट सिलेबस के हिसाब से मार्किंग हुई हुई है सारी की सारी। ये बात समझ आ रही है? ये बुक ये समझ लो ये बाइबल बुक है, ये मुझे एक तरीके से फाउंडेशन बुक के हिसाब से चाहिए ही चाहिए। ठीक। अब मेन बात आ गई, जो जो सिलेबस हमारे एनसीईआरटी के साथ कोहेरेंट होता जाएगा, हमें एक एनसीईआरटी खोलकर ही बैठनी है क्लास के अंदर। तो लाइन बाय लाइन हम उसको एनसीईआरटी को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अंदर जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स पर हमारा ध्यान रहेगा, पीछे पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं उस पर हमारा ध्यान रहेगा। तीसरी चीज़, हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिक, जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है उस पर हमारा ध्यान रहेगा। ठीक। तीसरी चीज़, जैसे तीसरी हो गई, चौथी चीज़, अगर कोई पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है तो उसके एडिशनल क्वेश्चन लगाने हैं या नहीं लगाने, ये मैं डिसाइड करूँगा। उसमें से हर क्वेश्चन लगाने वाला नहीं है, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन हम करेंगे जितने क्वेश्चन हमारे सिलेबस के रिलेवेंट है। पता चला तुम हायर किसी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को टैकल आउट करने लगे जो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। इज़ दैट क्लियर? पांचवी इसी के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी की बात चल रही है, तो एक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। वैसे वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो मेरे मटेरियल में पहले से यहाँ पर तुम्हारे को गिवन मिलेगा। ठीक है। इसके अंदर भी जो क्वेश्चन हम लोगों ने सिलेक्ट करके रख रखे हैं, सिर्फ वो क्वेश्चनों को हमें अप्लाई करना है। क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया जो कि हमारे सिलेबस के रेलिवेंट नहीं है और तुम जाके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में देख रहे हो, सर खपा रहे हो, समय बर्बाद हो गया, तो फिर वो समय लौट कर नहीं आने वाला। और दूसरी चीज़, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें 5 मिनट से ज़्यादा का समय लेना ही नहीं है। बिल्कुल किसी क्वेश्चन के साथ इमोशनल नहीं हो जाना, ये क्वेश्चन नहीं आना, मुझे इस पर ही सर पीटते रहना है, तो ये नहीं होगा। वहाँ मैं बैठा मिलूंगा, वहाँ सर बैठे मिलेंगे, वहाँ विवेक सर बैठे मिलेंगे, तुम्हें आना है, हमसे पूछना है, हम गाइड करेंगे। गाइड करने के 2 लेवल होंगे बिल्कुल तुम्हारे पास। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो जैसे मान लो तुम सर के पास गए तो सर सिर्फ तुम्हें हिंट देंगे, पूरा सोल्यूशन एक बार में थाली में परोस कर नहीं देने वाले हैं। वो एक्सपेक्ट मत करना इस चीज़ को कि थाली में हमें पहले दिन ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। वी विल गिव यू अ हिंट कि भाई जैसे मान लो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना मुझे ना सर को, दोनों को ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं है, कैलकुलेशन सॉल्व करनी नहीं है। कैलकुलेशन किसे सॉल्व करनी है? तुम लोगों को सॉल्व करनी है। हिंट मिल जाएगा, अपने आप करने की कोशिश करनी है। नहीं सॉल्व होगा वो एक बात अलग है, देन हम पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पर हमारे पास पूरी की पूरी एनसीईआरटी इस चीज़ में ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ है हमारे पास क्या? क्वेश्चन बैंक। ठीक। अब क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा एनसीईआरटी से पहले ही मैप्ड आउट है और वो भी टॉपिक वाइज मैप्ड आउट है। ठीक। अब उसके अंदर क्या है कि 2 टाइप के क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले से ही रख रखे हैं। एक तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रख रखे हैं और एक मॉडरेट प्लस लेवल के क्वेश्चन रख रखे हैं। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट प्लस लेवल का है। जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स में ले लो, तुम्हारे को पीवी डायग्राम मिल जाएगा, बहुत अच्छे से तुम करे जा रहे हो, हाँ हमने वर्कडन निकाल लिया, बस एरिया अंडर द कर्व था, फिर तुम अटकना शुरू हो जाओगे जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और वर्कडन के क्वेश्चन मिलकर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पूरे साइक्लिक प्रोसेस को देखकर तुम्हें देखना पड़ेगा कि हर एक पॉइंट पर क्या आंसर आने वाला है। तो तुम अपने आप समझ जाओगे मॉडरेट प्लस का क्वेश्चन है, एंड देन फिर से हम इसी लूप में आकर फंस जाएंगे। हिंट दिया जाएगा, आप सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व होगा देन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक। अब इसी के साथ आपको मिलेगी यहाँ पर डीपीपी। ये डीपीपी कस्टम मेड डीपीपी होगी। जैसे टॉपिक हो गया तो टॉपिक के बाद ये सब तो चलेगा ही चलेगा, इसमें से निशान लगवाए जाएंगे कि भाई क्या क्या करना है एनसीईआरटी के अंदर, क्या क्या करना है इस वाली बुक से, क्या क्या करना है इस वाली बुक से। रही बात इस वाली बुक की, तो ये मैं क्लास के अंदर ही सॉल्व करवाता भी रहूँगा। तो क्या होता है, बच्चा क्या कहता है कि भैया हमने तो पीवाईक्यू पहले पढ़े हुए हैं, हमें आते हैं। लेकिन फिर से मैं एक बात ध्यान दिलवा दूँ, आपके पास सिर्फ पीवाईक्यू नहीं होगा, आपके पास डीपीवाईक्यू होगा, जिसे कहते हैं हम डिराइव्ड पीवाईक्यूज, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कहने का मतलब है पिछला ही क्वेश्चन होगा, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी, वैल्यूज चेंज कर दी जाएगी, हो सकेगा तो क्वेश्चन ऐसे चेंज कर दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन देखा ही नहीं है, लेकिन फॉर्मूला हमारे को थोड़ा बहुत तो आता है। ये जो डीपीवाईक्यू हो सकता है ये 1 या 2 टॉपिक्स को मिलकर बन सकता है, तो इसका भी हम हल करके रखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हम 2D पढ़ रहे हैं और 1D को भूल गए, उस पर झाड़ू मर गई,
है ना, ये नहीं करना है हमारे को। हमने वेक्टर्स तो पढ़ा, लेकिन जब 2D के अंदर एक्चुअली वेक्टर्स का यूज़ होना शुरू हो गया रिलेटिव मोशन के अंदर, तो हम उसको भूल गए। ये भी हमने प्रावधान बना रखा है कि इसको हम हटाकर चलेंगे। ये कैसे होगा, तुम्हें DPP मिलेगी हर 3 दिन बाद। कितने दिन बाद, हर 3 दिन बाद तुम लोगों का एक छोटा सा स्मॉल टेस्ट सर लिया करेंगे। ये बात क्लियर है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँगा तो ऑब्वियसली सर लेंगे, अगर सर पढ़ा रहे होंगे तो ऑब्वियसली कौन लेगा, मैं लूँगा। इस छोटे से टेस्ट के अंदर हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखने वाले, हम सिर्फ 10 क्वेश्चन रखेंगे। अब वो हमारे अपने ऊपर होगा। मान लो मैंने 10 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव रख दिए, मैंने 10 के 10 क्वेश्चन आपके क्या रख दिए, ऑब्जेक्टिव रख दिए। मुझे यहाँ पर इससे मतलब नहीं होगा किसने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, मुझे यहाँ पर इससे मतलब होगा कि वो बच्चा लिखेगा कि भाई मैंने अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मेरे पास उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट दिए हैं, तो मेरी जो औकात थी वो बस ये थी कि मैं 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। तो वो 8 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, उसी से मुझे पता चल जाना चाहिए मेरी एक्यूरेसी क्या है। क्योंकि हमारे को जो यहाँ पर फोकस करना है वो पहले से ही फोकस करते हुए चलना है कि भाई मेरे नेगेटिव मार्क्स ना बने। अब वो नेगेटिव मार्क्स ना बने ऐसे नहीं आ जाता कि भैया हमने लगा लिए 100-200 क्वेश्चन, नहीं, वो तो इंस्टिंक्ट होता है। आग में हाथ दोगे क्या, कभी दोगे आग में हाथ, नहीं, पता ही है क्यों, इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। आग में हाथ दूंगा जलूंगा ही जलूंगा, यहाँ से कूदूंगा जाऊंगा ही जाऊंगा, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ना। हमें एक्चुअली वो डेवलप करनी है। हमें ये डेवलप नहीं करना कि भैया हमने 10 क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं करे, नहीं, 8 क्वेश्चन सॉल्व करे, बिल्कुल एक्यूरेटली सॉल्व करे, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा पर चैप्टर 300 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे पास कितने चैप्टर है, 28 चैप्टर। पूरा तोड़ दो, हर एक चैप्टर को अलग ले लो। सर्कुलर मोशन अलग हो गया, वो 2D का हिस्सा ही नहीं रहा। वेक्टर अलग हो गया, वो 2D का हिस्सा ही नहीं रहा। कितने चैप्टर हो गए हमारे पास, 28 चैप्टर। हमारे पास पेपर आया, पेपर में से आप ये देखकर चलो कि अगर हर कोई 2 क्वेश्चन देगा तब भी हमारे पास 56 क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं। तो क्या कोई चैप्टर छोड़ने वाली चीज़ है, नहीं, चैप्टर तो सारे ही करने पड़ेंगे। हाँ, उसके अंदर टॉपिक्स हमें ज़रूर देखने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप थर्मल उसमें आ जाते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर, वहाँ से विंस हट गया, काफ़ी सारी चीज़ें हट गई। इंपॉर्टेंट था ही नहीं, कभी आता ही नहीं था, ना पढ़ा ना पढ़ाना उसका, तो उससे क्या लेना देना रखना। ये बात समझ आ रही है। तो हम यहाँ पर क्लास को करते हुए ही हम ये डिसाइड कर लेंगे क्या ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है या नहीं, क्या ये क्वेश्चन जो कराया जा रहा है ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं। मतलब क्लास के अंदर ही हम बेस क्वेश्चनों को तैयार करेंगे जिससे हमारे वैसे बनने वाले 10 और क्वेश्चन बन सके। हमारा मेन काम ध्यान रहेगा कंसेप्ट के ऊपर। जैसा कि इस बार देखा था, कोई भी ऐसा तो था नहीं कि भैया कोई आउट ऑफ द कंसेप्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा हो। चाहे हमसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, नॉर्मल केवीएल केसीएल हमने कहाँ से देखा, 12वीं क्लास की बुक खोली, वहाँ पर लिखा होता है केवीएल कैसे लगाना है, केसीएल कैसे लगाना है। क्या उसके अंदर कोई ट्रिक का यूज़ हुआ, नहीं सर, बस वहाँ से देखना था, एक ही क्वेश्चन करना था, इससे ज़्यादा कुछ हुआ। रेजिस्टेंस के 100 सवाल कर लिए, एक भी सवाल आया नहीं, और बहुत ही बेसिक सा सवाल आया, 2 सीरीज 1 रजिस्टर पैरेलल में हो गया, आंसर निकल कर आ गया। पावर का क्या सवाल आया कि ऐसा आया कि भैया बहुत सारे हमारे को जोड़ जोड़ कर दे दिए, नहीं, नॉर्मल सा हमने नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, अपने आप हर जगह की पावर निकल कर आ जाएगी। तो बिल्कुल हमें बेसिक से स्टिक करना है। शुरुआत किसी भी क्लास की, भले ही तुम्हें लग रहा हो कि भैया बहुत ही ज़्यादा हो गया है, नहीं, बिल्कुल हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। शुरुआत आपकी बेसिक मैथमेटिक्स से होगी, फिर आप लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ने के बाद नॉर्मल ग्रेविटेशन पर जाएंगे, ग्रेविटेशन के बाद थर्मल फिजिक्स आपकी होगी, देन ऑसिलेशन एंड वेव होगा। हमारा मेन जो एम रहेगा वो ये रहेगा कि बेसिक जो पहली क्लास है हमारी, बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर काइनेमेटिक्स 2D तक हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डालने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें ओवरऑल बेसिक मैथ्स और हमारा एक तरीके से माइंड मैच्योरिटी हिट हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना, माइंड मैच्योरिटी क्या होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल शमशेर को देखो तो उसकी मसल मैच्योरिटी तुम लोगों से ज़्यादा होगी, इवन दो वो तुम्हारी एज का है ना। अब उसके साथ जो बैठा है आगे, उसकी हाइट मेरे से ज़्यादा होगी फॉर ऑब्वियस रीज़न। तो हमारे को पहले उस स्टेज को कवर आउट करना है, एंड देन फिर हम और मैच्योरिंग स्टेज पर जाकर हिट आउट कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो पर्टिकुलरली मार्क्स की रेंज है वो हमारे पास कितनी आती है, 40, 80, 100 और 120 प्लस वाले, है कि नहीं। मेन चीज़ होती है जो बच्चा पहले से ही 40 पर है वो एकदम से ये ना सोचे भाई मैं 120 ले आऊँगा, नहीं सर, आपको स्टेजेस पार करनी है। आप 40 पर हैं, आप 100 लाने के सपने देख सकते हैं, बिल्कुल, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मुझे पहले 100 लाने हैं, 120 अभी नहीं लाने। जब तुम 100 पर आ जाओगे तब तुम्हें देखना है 120 या 120 प्लस, मतलब 150 पर जाने की कोशिश करनी है। जो 120 पर है वो 150 पर जाने की कोशिश करे, जो 150 पर है वो 170 पर जाने की कोशिश करे। ये बात क्लियर है। अब मुझे दिन के अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे दिन के अंदर कहाँ से कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन की कमी पड़ रही है, कभी कमी नहीं पड़ेगी, सर के पास तुम्हारे पास सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे।
तुम्हें बस जाना है यहाँ पर और कह देना है सर मेरे पास ना इस टॉपिक के क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं, सर वहाँ से प्रिंट करवा के तुम्हारे को एक डीपीपी दे देंगे। नहीं हम ठीक। क्वेश्चंस बेटा सारे डीपीपीज हमारे पहले से रेडी हैं। इस सेट ऑफ पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा डॉक्टर आनमनी और सब टीम मिलके बहुत अच्छे से पैटर्न का क्वेश्चन बनाया है। उस क्वेश्चंस को हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और देखो बेटा, ये जो आप लोग एमबीबीएस कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, तो डॉक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है? स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग स्पीड पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो एक्यूरेसी कहाँ से आएगा? तो स्पीड पे भी ध्यान देना है, और नहीं तो आप उतने जो क्वेश्चंस हैं आपके जो है वो नहीं हो पाएंगे। तो आपको हमेशा स्पीड पे, अपने स्पीड पे ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, और एक्यूरेसी स्पीड मिलके तभी आप उस गोल पे पहुंच पाओगे। और देखो, हम लोग सिलेबस जो कंप्लीट कराएंगे वो सिलेबस कराएंगे दिसंबर के 28 दिसंबर में कर देंगे, कर दो, हाँ। समझे। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा क्लास लगाने पड़ेंगे। हाँ, लगाएंगे। वो फिजिक्स में हमें सबसे ज़्यादा टाइम आप लोग को देना पड़ेगा, तो हो सकता है संडे एक्स्ट्रा क्लास लगा दें हम लोग। ये भगवान क्या जुल्म है। तो इससे हम अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका वो जो डर है फिजिक्स का वो ख़त्म नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस एकदम करना है। और जब अगर मान लो पहले दिन नहीं क्वेश्चन हो रहा है और मेरे पास बैठो, हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, अपने सामने कराएंगे। इसीलिए तो ये 100 बैच बना है ना, कि आपको एक एक क्वेश्चन आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिल पाए, ताकि आपका जो है फिजिक्स का डर ख़त्म हो जाए, समझे। और केमिस्ट्री के लिए भी फैकल्टीज़ हैं, जाओ उनसे पूछो। तो ये जो कोर्स है, ये जो सब सिस्टम है, ये सब आपको पर्सनलाइज अटेंशन देने के लिए किया गया है, ठीक है। और इसमें जो भी फिजिक्स में जैसे डीपीपी सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज संडे को होगा वो करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक, कोई बच्चा है जो समझ में नहीं आया टॉपिक, कम टू मी, मेरे पास आओ, हम वो टॉपिक अलग से समझा देंगे आपको, समझ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि क्लास में कभी कभी कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है या कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आता, तो आपको ये डरना नहीं मेरे पास आने में कि अरे सर क्या बोलेंगे, कैसे। आपको एक बार फ्री माइंड से मेरे पास आना पड़ेगा, और मैं जो भी टॉपिक आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है वो टॉपिक हम अलग से समझा देंगे। हर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलेगा फिजिक्स में। चल बस, रुलाएगा क्या? फिजिक्स सुधार के रहेंगे, सुधार लोगे ना फिजिक्स, ठीक है। तो और कुछ है सर? नहीं बस सर इतना ही है, वैसे तो इतना ही है, ठीक है। तो मेन चीज़ हमारे पास यही रहेगी, सर ने बता दिया है। तो मेन चीज़ ये है 300 क्वेश्चन अपने आप इससे मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। और बाकी क्वेश्चन हम किस में है, मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट होंगे और जो टेस्ट होंगे उसके अंदर एडिशनल क्वेश्चन आपके पास मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। इज़ दैट ऑल?